अब दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। कहाँ जाएगी सियासी सूरत हाल। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार सोहेल वड़ाई साहब और सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, आज का बयान आ गया, हुकूमत भी कह रही है कि जी अच्छा ये बयान भी आ गया, वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं थी। अपोजिशन कह रही है नहीं, हम तो वैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी कोई डील नहीं थी। आपके ख्याल में आज हुकूमत को एक नई जान मिली है, अपोजिशन थोड़ी कमज़ोर हुई है, या मामलात वैसे ही हैं, हुकूमत को जो ख़तरा था वो वहीं मौजूद है? देखें, अभी तो अपोजिशन इस काबिल नहीं है कि हुकूमत को निकाल सके, लेकिन हुकूमत भी इस काबिल नहीं है कि कल उस पर हमला हो तो ये अपने आप को सहार सके। दोनों ही कमज़ोर हैं। बात तो सिर्फ ये है कि स्टेटस को कौन तोड़ के दूसरे पे हमला करता है। जिस दिन अपोजिशन हमला आवर हो गई उस दिन हुकूमत का बचाव मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ ख़ुद अपोजिशन इस काबिल नहीं लगती कि वो हमला आवर हो के हुकूमत को गिरा दे। और ये जो मामला था डील का, मामला तय होने का, वड़ाई साहब इसमें कोई दम था या कुछ नहीं था? नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात क्या हुई? ऐसा लग रहा था एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है हुकूमत में भी, और अपोजिशन भी कुछ एतमाद का इज़हार कर रही थी मगर डील को डिनाई कर रही थी। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ बात तो थी, और बात इसलिए भी लगती है कि देखें, दो वाक़यात जो हैं वो होने वाले हैं। एक तो ज़ाहिर है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री इस साल होनी है, और जिस साल में भी ये तकर्री होनी होती है वो साल पॉलिटिकल टर्माइल का साल होता है। उस साल में बड़े सियासी हादसात, बड़े सियासी वाक़यात जन्म लेते हैं। तो इसलिए 2022 जो है ये इस हवाले से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें तकर्री होनी है। उससे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सारा काबिल गौर होगा। दूसरा 2023 जो है वो इलेक्शन का साल है, और ज़ाहिर है इलेक्शन के साल से पहले भी डील्स होती हैं, इलेक्शन से पहले मनूवरिंग होती है, इलेक्शन से पहले ये तय होता है कि अगला सेटअप क्या होगा, किस तरह से सियासी पार्टियां एक्ट करेंगी। तो ये दो जो वाक़यात हैं इनकी वजह से ये अफवाहें जो हैं और ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं, और इसलिए इनमें दमखम भी है, क्योंकि ये वाक़यात सबको पता है होने वाले हैं। और सबको पता है कि जब ये दो वाक़यात होते हैं, जब इलेक्शन होना होता है, जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री होनी होती है, तो उस वक्त सियासत में उखाड़ पिछाड़ होता है, सियासत में उतार चढ़ाव आता है। साफ़ी साहब, आज मौलाना फजल रहमान ने भी डील की खबरों से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया, मगर मौलाना अचानक इस्तीफ़े ना देने पर मान गए थे। फिर ये खबरें आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने उनको कोई पैगाम पहुंचाया है, आपने भी इस हवाले से मीडिया पर कुछ खबरें शेयर की थी। तो वाकई कोई डील वील कोई नहीं थी, ऐसे ही मौलाना मान गए, उसी तरह लॉन्ग मार्च हो जाएगा, क्या होगा? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले सालों में ना डील नवाज शरीफ ने तलब की है, ना मौलाना फजल रहमान ने तलब की है, ना कुछ और जो जेन्युइन अपोजिशन जमातें थी उन्होंने तलब की है। उनका डिमांड एक होता था कि जो इमरान ख़ान की हुकूमत इदारों को एक डाल के तौर पर इस्तेमाल करती है अपने लिए, तो उस डाल को दरमियान से हटा दिया जाए। और अभी ये जो डील का तासुर सामने आया है, तो वो ज़ाहिरी बात है कि कुछ अरसे से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अब चंद रोज़ कबल पेशावर में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन से लगता है कि वो गैर जानिबदार हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत इदारों को, रियासती इदारों को अपने लिए ढाल बनाती थी, और ऐसा तासुर भी था कि जी वो उनके लिए ढाल बन रही है वक्तन फ़वक्तन, तो वो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। मगर साहब इनकी उम्मीद ये नहीं थी अपोजिशन की या मौलाना साहब की कि सिर्फ न्यूट्रल नहीं होंगे, बल्कि इस हुकूमत से सेम पेज नहीं रहा है, मामला ख़राब हो गए हैं, इसलिए गिराने में कोई किरदार अदा करेंगे? उम्मीद ये नहीं थी? नहीं, देखें कि माजी में तो यही होता रहा कि एक तो हुकूमत बार बार सेम पेज ये बात कहते रही। दूसरा, इमरान ख़ान साहब ख़ुद कहते रहे कि जी मेरा कोई मुतबादिल नहीं है, मेरा फ़लाँ नहीं है, और उन्होंने तमाम रियासती इदारों को अपने लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, और फिर अपोजिशन की जमातों और रियासती इदारों को लड़ाने की भी कोशिश की, और किसी हद तक वो उसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। तो कुछ अरसे से उन इदारों की तरफ से ये बावर कराया जा रहा था कि हम गैर जानिबदार होंगे, और मेरे ख़्याल में उस गैर जानिबदारी को भी
अपोजिशन की जमातें, मौलाना फजल रहमान हो या नवाज शरीफ हो, तो वो अपने लिए बड़ी ढील समझते हैं और बड़ी रियायत समझते हैं। इसलिए ये डील का तासुर भी सामने आया, इसलिए मुस्लिम लीग नून और के कायदीन ने भी बयानात देने शुरू कर दिए, और इसलिए मौलाना फजल रहमान से जैसे लोगों को भी एक नया हौसला मिला है। और सुहेल बड़ाई साहब, आज तक तो अपोजिशन ने ज़ाहिर है जो भी दावा किया उसमें वो नाकाम हुई है, मगर फिर वो जिम्मेदारी कहीं और डाल देते हैं कि जी फ़ोन कॉल्स आ गई थी, ये मामला हो गया था। आपको लगता है कि इस दफ़ा ओपोजिशन कुछ कर सकती है, फ़ोन कॉल्स का सिलसिला नहीं होगा, या फिर ओपोजिशन माजी में भी अपनी कोताहियाँ डाल देती थी, अपनी तैयारी इनकी पूरी होती नहीं थी और आज भी तैयारी नहीं है इनकी? देखिए शाहजेब साहब, तमाम तर महंगाई के बावजूद, मायूसी के बावजूद, बेरोज़गारी के बावजूद हम देखते हैं कि अपोजिशन के कहने के बावजूद आम लोग बाहर नहीं आए। अपोजिशन के कारकुन तो ज़ाहिर है बाहर आते रहे हैं। तो इसलिए जो इसका मतलब यह है कि अभी ऐसा उबाल नहीं आया, अवामी उबाल, जो हुकूमत को निकाल बाहर करे। और दूसरी तरफ अपोजिशन इस काबिल नहीं है अकेले, हाँ उसको किसी की पुष्टपनाही हासिल हो, उसके सर पे किसी का हाथ हो, फिर मुमकिन है, वगरना वो अकेली इस काबिल नहीं है कि हुकूमत को निकाल दे। बल्कि कभी भी अपोजिशन अकेली इस काबिल नहीं हुई कि वो हुकूमत को निकाल सके। हुकूमत का काफ़ी ताकतवर होती है, लेकिन उसको निकालने के लिए अगर अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट मिल जाए तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत कमज़ोर हो जाती है। अभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि हुकूमत और जो अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट हैं ये आपस में मिल जाएं। जिस दिन ये मिलेंगे उस दिन हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी, उस दिन हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। और साफी साहब, इदारों के न्यूट्रल होते हुए भी अपोजिशन कुछ कर सकती है जिसकी ये डिमांड किया करते थे, या कर ये उस वक्त भी कुछ नहीं पाएंगे? देखिए, ये दोनों तरफ बात दुरुस्त है। जिस तरह सुहेल बड़ाई साहब ने शुरू में फरमाया था कि अगर हुकूमत पे अपोजिशन कोई जेन्युइन हमला करे तो ये हुकूमत तन्हा अपने आप को नहीं बचा सकती, और माजी में भी अगर उस हुकूमत को बाहर से सपोर्ट ना होती या शह ना होती तो ये ना तश्कील पा सकती थी और ना सरवाइव कर सकती थी। अब अपोजिशन का अलमिया भी ये है कि पहले जब PDM बन गया तो आपने देखा कि कुछ ही अरसे में बिल्कुल हुकूमती सफ़ों में हलचल मच गई थी। तो लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने दगा दिया और पीपल्स पार्टी वहाँ से निकली। अब ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ से तो PDM से हुकूमत ने तो नहीं निकाला था, तो उसकी वजह से अपोजिशन कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाने में नाकाम रही। इस वक्त भी अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की भी तरजीह कुछ और है, पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरजीह कुछ और है, और मौलाना फजल रहमान साहब की तरजीहात कुछ और हैं। तो अगर अपोजिशन जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने पे मैं कामयाब हुई, जो सरेदस्त बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो इस वक्त जो अपोजिशन की नाअहली है वो इस हुकूमत के दवाम की गारंटी है, क्योंकि अपोजिशन के रहनुमा ख़ुद कहते हैं कि अब अगर कुछ हो, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने उस रोज़ ख़ुद गवाही दी कि जी वो गैर जानिबदार हो गए हैं, और फिर जब इस्तीफ़ों के ऑप्शन से मुस्लिम लीग नून हट गई है, मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कन्विंस किया है कि आप इस्तीफ़ों पर इसरार ना करें। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी कुछ ये उम्मीद पैदा हो गई है, या कहीं से वो मुतमईन हो गए हैं कि अगर वो कुछ इन हाउस चेंज लाने की या विद इन सिस्टम कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो माजी की तरह हुकूमत को बचाया नहीं जाएगा किसी और साइड से। लेकिन मैं सुहेल साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त आवाम जितने तंग है या वर्कर जितना बेचैन है, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत बदकिस्मती से उस गुस्से को न चैनलाइज़ कर सकती है, न वो अपने अपने पार्टी के दायरे से बाहर निकल सकते हैं। और जब तक अपोजिशन कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी नहीं बनाती तो तब तक हुकूमत को किसी और तरीके से गिराया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए इमरान खान साहब और उनके साथ ही मुतमईन हैं। तो बड़ाई साहब, फिर एज ऑफ नाउ ये है कि ये दावे करते रहेंगे कि हम स्पीकर के लिए अदम एतमाद ला रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए ला रहे हैं, फिर पंजाब की बात, ये सब होगा, मगर होगा कुछ नहीं। इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ ही रहेंगे और ये मामला तो ऐसे ही चलेंगे, हुकूमत से सिर्फ दबाव बढ़ाया जाएगा।
जी, जितनी देर तक कोई इशारा, कोई इंडिकेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि भाई अब एक सफ़ा नहीं रहा बल्कि 2 सफ़े अलग अलग हो गए हैं, उस वक़्त तक मेरा ख्याल है कि तब्दीली की कोई भी कोशिश जो है वो नाकाम ही होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़किरों की गुफ्तगू आपने सुनी।